हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो। थोड़ा सा स्ट्रेस में हो, अगर स्ट्रेस में हो तो बेटा होना भी चाहिए। स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपको परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा पुश देता है, ठीक है। बट ज्यादा स्ट्रेस मत ले लेना कहीं भैया बेड़ा ही गर्क कर आ गए, बट थोड़ा बहुत स्ट्रेस अपने को चलता है। तो बेटा लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको 20 डेज की स्ट्रैटेजी बताई थी कि आपको कैसे स्ट्रैटेजिकली प्लान करना है और किस तरीके से आप चल सकते हैं। इन 20 डेज को यूटिलाइज किस तरीके से कर सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको तरीका बताया कि बेस्ट यूटिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू मी क्या रहना चाहिए इन 20 डेज का। अगर आपको बिजनेस लॉ में 50 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, कोई 90 प्लस 70 प्लस के वादे बेटा मैंने नहीं करे थे, ठीक है। अगर ऐसे 20 दिन में 90 प्लस स्कोर होने लग गए बेटा, तो मैं क्लियर बता रहा हूं बेटा पॉसिबल नहीं है 70-80 प्लस करना 20 दिन में। तो बेटा जो कंसिक्वेंटली बिल्कुल कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, उनकी मेहनत फिर क्या है, ठीक है। तो 20 दिन की स्ट्रैटेजी वहां पे है। अगर आपने नहीं देखा आप चैनल पे जा सकते हैं, आपको अवेलेबल होगी वीडियो, आप देख सकते हैं। अभी आज की इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली बात करने वाला हूं बिजनेस लॉ के बारे में, और बिजनेस लॉ में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो सबसे बड़ा और सबसे टेक्निकल एक्ट बच्चों को लगता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें से आपका इस बार का जो अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस अटेम्प्ट के लिए मैंने 18 टॉपिक्स 15 to 18 टॉपिक्स छाट के रखे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू मी इस अटेम्प्ट के लिए शूट करेंगे। इसमें से भी मैं 4 to 5 बिल्कुल सेलेक्ट करके रखूंगा जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आने चाहिए, ठीक है। लास्ट अटेम्प्ट में भी मैंने काफी बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बताया था, और बेटा काफी सारे क्वेश्चंस एज इट इज आए भी थे, ठीक है। तो मैं इस अटेम्प्ट के लिए कुछ छोटे से मार्क करके रखे क्वेश्चंस आप इन्हें देखेंगे। 18 टॉपिक्स 17-18 टॉपिक्स आपके सामने हैं। ये टोटल क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, और इस अटेम्प्ट के लिए जो मोस्ट सुटेबल मुझे लगेंगे वो मैं मार्क करके आपको बताता चलूंगा, ठीक है। बट ये तो 18 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके सामने। तो पहले मैं सबसे पहले पूरा गो थ्रू दे दूं, पूरे स्टार्टिंग की यूनिट से एंड तक कॉन्ट्रैक्ट सारा इसमें कवर है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद मैं हाईलाइट करूंगा उन टॉपिक्स को जो इस अटेम्प्ट के अकॉर्डिंगली एग्जामिनर पूछ सकता है या पूछे जा सकते हैं, आइदर डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में या केस स्टडी क्वेश्चन की फॉर्म में। और मैं बताता भी चलूंगा कि कैसा क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, देखो मैंने पेपर नहीं बनाया, ना किसी और टीचर ने बनाया, तो कोई भी ये नहीं बता सकता ये आएगा ही आएगा। बट प्रीवियस पेपर स्ट्रैटेजीज को देखते हुए जैसा पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से हमें गेस कर सकते हैं, और 50 to 60% वो गेस सही ही रहते हैं। तो मैं उस बेसिस पे, स्टडी के बेसिस पे कि कैसे पेपर आ रहे हैं, उस बेसिस पे आपको बता रहा हूं। आप पढ़ना सब कुछ है, मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे दूं, पढ़ना सब कुछ है, कुछ नहीं छोड़ सकते आप बेटा। ये आईसीआई, ये सीए का एग्जाम है, ये 11th-12th का एग्जाम नहीं जो मैं आपको बता दूंगा ये पढ़ लेना ये आएगा, ठीक है। ऐसा कोई सेट फॉर्मेटिंग नहीं कि यही आना है, कुछ भी आ सकता है। किसी भी टॉपिक, किसी बहुत तगड़े टॉपिक से घटिया टॉपिक से कहीं से भी केस स्टडी बन सकती है, ठीक है ना। बट एक ओवरव्यू के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं लिमिटेड सिलेक्टेड टॉपिक्स, तो ये आपके सामने 18 टॉपिक्स है। अगर आपने ये 18 टॉपिक्स कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ लिए तो मैं मानूंगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मामला हो सकता है, आपके प्रोबेबिलिटी के आपके पास होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे, रादर देन अगर आप अंधों की तरह कहीं भी डायरेक्शन में बस बुक खोल के स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दोगे। वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है 20 दिन के लिए। अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फोकस कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको इन 18 टॉपिक्स को सिलेक्टिवली पहले पढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है आप पढ़ लीजिएगा कोई भी। स्टार्ट करते हैं बेटा, ज्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से देखिए। सबसे पहला यूनिट वाइज मैंने डिवाइडेड करा है। सबसे पहला आप देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है, पहला क्वेश्चन जो बन रहा है वो है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपने प्लेलिस्ट में भी पढ़ाया हुआ है, आप जाके वहां देखेंगे तो वहां पे आपको इनमें काफी सारे टॉपिक्स एज इट इज मिले हुए, ठीक है। अभी तक हम चल रहे हैं फ्री कंसेंट वाला टॉपिक चल रहा है हमारा, तो आगे सारा अपलोड होता रहेगा धीरे धीरे, तो आप जो है वहां से भी देख सकते हैं या कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रखना बेटा। सबसे पहला, सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट्स जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हो। हमें पता भी है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड बेटा, जो टॉपिक जिससे क्वेश्चन आएगा, अगर ये देखो पहला वाला आया तो मोस्ट प्रोबेबली ये आएगा डायरेक्ट फॉर्म में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा 6 to 8 मार्क का अगर आए तो। अगला टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बेटा इसे बना लीजिएगा स्टार, इसे बना लीजिएगा स्टार।
लास्ट अटेम्प्ट में मैंने बच्चों को बोला था ऑफर एक्सेप्टेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस है, और एक्सेप्टेंस का 8 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि एक्सेप्टेंस बताइए, उसका एसेंशियल एलिमेंट बताइए। इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑफर एक्सेप्टेंस से क्वेश्चन आएगा तो सही, चांसेस है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा केस स्टडी फॉर्म में, और केस स्टडी फॉर्म में ऑफर एक्सेप्टेंस के 2 से 3 पॉइंट ही है। पहला पॉइंट, अगर केस स्टडी आई तो कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से आ सकती है। दूसरा टॉपिक जो है वो है इन्विटेशन टू ऑफर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्विटेशन टू ऑफर, इससे केस स्टडी आ सकती है। ये भी केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें अगर आप ऐड ऑन करना चाहे तो एक टॉपिक में और ऐड ऑन कर सकता हूं, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑफर। सर क्या टाइप्स ऑफ, हाँ बेटा, टाइप्स ऑफ ऑफर में आपके पास 2 ऑफर होते हैं, एक होता है काउंटर ऑफर और एक होता है क्रॉस ऑफर। इसके साथ साथ एक और केस स्टडी बन जा सकती है लालमन शुक्ला गौरी दत्ता वाले केस की, ठीक है। तो काफी टाइम से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से क्वेश्चन नहीं बना, लास्ट पेपर में बना था, डायरेक्ट बना था, और इस बार भी मुझे लग रहा है बनेगा, और बनेगा तो 90% चांसेस है कि वो केस स्टडी बेस आए। और केस स्टडी बेस में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से कुछ लिमिटेड टॉपिक है। नंबर 1 कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्विटेशन टू ऑफर, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑफर, उसमें भी आपको एक काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, और एक टाइप होता है कि लालमन शुक्ला गौरी दत्ता वाली केस स्टडी, उस बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 3 क्वेश्चंस जो है बनने के चांसेस है। उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन को तो भाई मैंने पिछली बार इतना चीख के बोला था कि कंसिडरेशन में नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना। और जिन बच्चों ने पढ़ा था, पेपर आया था बेटा, उसमें आया था क्वेश्चन, और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि नो कंसिडरेशन मीन नो कॉन्ट्रैक्ट, इस केसेस के एक्सेप्शन बताइए, ठीक है। तो यहां पे मैं फिर से इसे बोलूंगा, ये लास्ट टाइम में, इसका मतलब ये नहीं अभी नहीं आएगा, अभी भी आ सकता है, बट थोड़े से कम चांसेस है। बट कंसिडरेशन में से क्वेश्चन आएगा। अब ये नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट थोड़े कम चांसेस है, तो ज्यादा वेटेज किस पे शिफ्ट हो जाती है बेटा, वो है कंसिडरेशन का अगला टॉपिक विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरे हिसाब से कंसिडरेशन में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा पूछने वाला मटेरियल है। इसके एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे एक थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकती है मेन पार्टीज को, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो बेटा यहां पे आता है मामला, दैट इज फ्री कंसेंट। इसको बना लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्री कंसेंट को बना लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्री कंसेंट में से क्वेश्चन आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा आ सकता है या क्या, मैं बोल रहा हूं फ्री कंसेंट में से क्वेश्चन आएगा। मेरा जो दिल है ना बेटा, वो ऊपर धड़क धड़क के बोल रहा है, मतलब मचल के बोल रहा है कि फ्री कंसेंट में से इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आएगा, पूरे चांसेस है। देखो मैं बोल रहा हूं मेरा दिल गलत भी हो सकता है, बट मेरा दिल जो है ना वो मेरा दिल है, और मेरा दिल ये बोल रहा है कि फ्री कंसेंट से क्वेश्चन आएगा। सर हम कहां बोल रहे हैं, आपका दिल हमारा दिल है, सर आएगा, मेरा दिल कह रहा है बेटा आएगा। अब कैसे आएगा, तो देखो टेक्निकली क्वेश्चन फ्री कंसेंट से होगा, उसमें से कुछ भी आ सकता है, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, कुछ भी। लेकिन जो मुझे थोड़ा सा फेवरेबल लग रहा है अभी के लिए, कोअर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसमें से एक, और साइलेंस में से एक फ्रॉड बेटा, एक फ्रॉड में से एक क्वेश्चन बनता है कि मेरा साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, और इसके एक्सेप्शंस भी आते हैं, इसके एक्सेप्शन भी आते हैं कि कब साइलेंस फ्रॉड बन जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 to 8 मार्क में, जो इस बार स्टडी आपके मटेरियल से कवर करना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक में हमने देखा माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था भाई गार्जियन होता है, माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होता, उसकी स्टेट लाइबल होती है, ये होता है। तो वो सब आपका एक टॉपिक है, उसमें भी केस स्टडी बेस्ड, ये जो है ये केस स्टडी बेस्ड बन सकता है क्वेश्चन। और इसमें एक स्पेशली टॉपिक है नेसेसरी सप्लाइज टू माइनर। जब आप नेसेसरी सप्लाई करते हो तो उसमें क्या बोलता है कि वो पर्सनली कभी लायबल नहीं होगा, बट उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी उस एक्सटेंट तक आप लायबल करवा सकते हो अगर आपने माइनर को क्या सप्लाई करी है, नेसेसरीज क्या होती है आपको तरीके से बताना है, उससे भी केस स्टडी बनने के चांसेस है। तो ये आपका कवर हो गया। उसके बाद अगर हम अगले गए बेटा, अगला जो टॉपिक है दैट इज एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब इसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन यूनिट है, उसका टॉपिक है एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इसमें जब आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कब मानेंगे, ट्रेडिंग विद एनिमी, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस, याद है आपको, इंटरफेरेंस विद कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स थे, उसमें से कुछ लिमिटेड पॉइंट्स में से आपकी जो है केस स्टडी बन सकती है। एक बार पहले पेपर में आया हुआ है जो थी इंटरफेरेंस
विद कोर्स ऑफ जस्टिस, इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, उससे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, तो अभी भी आने के चांसेस है, किसी भी पॉइंट से बन सकती है। मैं पर्टिकुलर नहीं बता रहा, ये तो आया हुआ है पहले, बट इनमें से एक बार आप गो थ्रू कर लेना, बुक के सारे इलस्ट्रेशन एग्जांपल करके जाना इसके। अगला बेटा, अगला एक आता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, और उसके क्या होते हैं एक्सेप्शंस। जनरली एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड आपने पढ़ा है वॉइड होता है, वॉइड एग्रीमेंट्स यूनिट का है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड जो है वो वैलिड बन जाता है, जैसे सेल ऑफ गुडविल वगैरह एग्जांपल है, 4-5 पॉइंट आपके बुक पे, वो आपको प्लीज रीड करना है, उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बेटा, 2 अटेम्प्ट से लग रहा है आना चाहिए, बट अभी तक आया नहीं है, तो इस बार पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन है वेजरिंग एग्रीमेंट वर्सेस इंश्योरेंस एग्रीमेंट। आपकी मॉड्यूल में भी डिफरेंस दिया गया इसका, तो इस डिफरेंस को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, वेजरिंग एग्रीमेंट वर्सेस इंश्योरेंस एग्रीमेंट। अगला परफॉर्मेंस से बात करूं तो क्वेश्चन आता है who can perform a contract, who can perform a contract, कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन परफॉर्म कर सकता है। तो जनरली हमने देखा है कि जो प्रोमिसर है वो खुद करेगा, उसका ऑथराइज एजेंट कर सकता है, अगर डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, है ना, ये सब देखा है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है। सर जनरली तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म वही करेगा, कौन, प्रोमिसर या उसका ऑथराइज एजेंट, और अगर वो डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये जनरल रूल है। लेकिन अगर पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो बेटा उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर हिमसेल्फ ही करेगा, और अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो बेटा फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। तो यहां पे वो कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट में पर्टिकुलर ये प्रोविजन याद रखेंगे, और पर्सनल स्किल वाले केस में कैसे चलेगा ये याद रखना। और इससे बन सकती है बेटा बहुत ही प्यारी केस स्टडी, बहुत ही प्यारी केस स्टडी बन सकती है, इसको आप चल के रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटीज, एक टॉपिक है आपके कोर्स में सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटीज और इसके एक्सेप्शंस, ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिससे केस स्टडी बन सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। सुपरवेनिंग क्या होता है, जो जब बन रहा होता है तब तो पॉसिबल होता है, बट फ्यूचर में वो इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, और एक्सेप्शन उसके थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। अभी क्वेश्चन में आया हुआ है, अभी लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है। सर दोबारा आ सकता है क्या बेटा, दोबारा डायरेक्टली तो नहीं आएगा, डायरेक्टली तो आ ही नहीं सकता। जैसे लास्ट एग्जाम में डायरेक्टली आया कि कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, फिर आपको बताना है रिसेशन, ऑल्टरेशन, मर्जर, नोवेशन, है ना, तो यहां पे डायरेक्टली नहीं आ सकता, बट इसकी फॉर्म में केस स्टडी जरूर आ सकती है। और इसी के साथ, इसी से अटैच होकर एक टॉपिक आता है, कब कब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज, कब कब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज। तो यहां पे केस स्टडी बनने के बिल्कुल चांसेस है इस टॉपिक से, आप इसको भी देख लीजिएगा। अगला बेटा, अगला वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट आप टिक करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको करवाया हुआ है, फ्री कंसेंट वाली यूनिट में से टॉपिक, फ्री कंसेंट वाली यूनिट में से, और एक ब्रीच वाली यूनिट में से। फ्री कंसेंट और ब्रीच वाली यूनिट, 2 यूनिट, और थर्ड यूनिट एक और बता दूं, थर्ड यूनिट है बेटा ये वाली यूनिट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मेरी एक्सपेक्टेशन से, फिर से बता रहा हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन से 3 यूनिट से इस बार कॉन्ट्रैक्ट में क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। पहला फ्री कंसेंट, दूसरा आपका ब्रीच, और तीसरा कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि इन जो यूनिट्स है इनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, तो मेरे को लगता है इस अटेम्प्ट में जरूर पूछे जाने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। फिर भी मैं फिर से बोलूंगा, पढ़ना आपको सब कुछ है, इसके बाहर जितने भी टॉपिक है वो भी पढ़ने हैं, ठीक है। अगर मैं ब्रीच की बात करूं तो ब्रीच में बेटा सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्चुअल ब्रीच वर्सेस एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल वर्सेस एंटीसिपेटरी ब्रीच में आपको डिफरेंस बताना है कि एक्चुअल और एंटीसिपेटरी क्या होती है, और इनके इफेक्ट्स के साथ, एक्चुअल ब्रीच के इफेक्ट्स क्या होते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच के इफेक्ट क्या होते हैं। तो डिफरेंस में भी आ सकता है और किसी भी तरीके से आ सकता है। डायरेक्टली बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच बताओ और उसके आपके इफेक्ट्स बताओ, या डिफरेंस बोलते हैं दोनों में, ठीक है, वो पढ़ लेना। दूसरा जो टॉपिक ब्रीच में से बनता है दैट इज रेमेडीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो वहां पे रेमेडीज इन्वॉल्व होती है, और रेमेडीज आपको पता होगा 5 होती है। आपने देखा ना, सूट फॉर डैमेजेस, रिसेशन हो जाता है, आप जो है वो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, क्वांटम मेरिट। 5 रेमेडीज आपको अवेलेबल है जो आपके मॉड्यूल में दी गई है, उसमें से पांचों की पांचों डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो क्वांटम मेरिट और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इनसे केस स्टडी आ सकती है। इसको थोड़ा सा केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना। बाकी इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है,
डायरेक्ट बोल दे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज बताओ भाई, या ऐसे बोल देगा कि एंटीसिपेटरी ब्रीच बताओ, उसके इफेक्ट्स बताओ और क्या क्या रेमेडीज है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो इस तरीके से दे सकता है। और यहां पे एक तो क्वांटम मेरिट और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बताया हुआ है। अच्छा, आगे अगर मैं बात करूं तो अगला यूनिट है बेटा कंटिंजेंट एंड कॉशी कॉन्ट्रैक्ट। अब कंटिंजेंट एंड कॉशी कॉन्ट्रैक्ट से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे पूरे हैं। इस बार थोड़ा सा ज्यादा चांस है, थोड़ा सा ज्यादा, कि क्वेश्चन इस बार कंटिंजेंट से बने, थोड़ा सा ज्यादा चांस है। ठीक है, कंटिंजेंट से बने, बट फिर से बोलूंगा बेटा दोनों पढ़ने, कंटिंजेंट कॉशी। पूरे यूनिट में से क्वेश्चन बनने के चांसेस है थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 51-49% है। 51 चांसेस है कंटिंजेंट में से आएगा और 49 है कि कॉशी पूछ ले और कॉशी के केसेस पूछ ले कि कब कब कॉशी बनता है। और अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे वेजरिंग और इंश्योरेंस में डिफरेंस है, ऐसे ही आपको मॉड्यूल में कंटिंजेंट और वेजरिंग में डिफरेंस मिलेगा। वो डिफरेंस भी आप पढ़ लीजिएगा, वो भी पेपर में आ सकता है। तो बेटा ये जो है आपका रहने वाला है, टोटल मिला के 18 टॉपिक्स है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आप ये 18 टॉपिक्स कर लेंगे तो मेजर तौर पे मुझे ऐसा लगता है एज ए टीचर जब आप कोई बंदा पेपर बनाएगा तो इन 18 टॉपिक्स को कॉन्ट्रैक्ट में वो मिस तो नहीं कर सकता। इन 18 टॉपिक्स में से ही आपके मेजर क्वेश्चंस बनेंगे। फिर भी भाई पढ़ना सब है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। 18 टॉपिक्स मैंने अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिए। इस 18 में से भी अगर मैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर 1 आपकी यूनिट है फ्री कंसेंट की। फ्री कंसेंट को पढ़ लेना अच्छे से, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, और इसमें टॉपिक है वेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। कोअर्जन अनड्यू में डिफरेंस आ सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड में डिफरेंस आ सकता है, ढंग से पढ़ना। सेकंड यूनिट जो मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी एक्चुअल ब्रीच, वो आ सकता है, उसके इफेक्ट्स आ सकते हैं। इसके साथ साथ रेमेडीज जो है ब्रीच की वो पर्टिकुलरली आ सकती है। उसमें स्पेसिफिक अगर केस स्टडी आई तो क्वांटम मेरिट और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से केस स्टडी बन सकती है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो इस अटेम्प्ट के लिए रहने वाली है दैट इज कंटिंजेंट एंड क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट। आप प्लीज अच्छे से देख के जाइएगा और ये 18 टॉपिक्स तो एटलीस्ट करके ही जाना। ये 18 टॉपिक्स पहले पूरा निपटा दो, उसके बाद आप देखो अच्छे से। और इन 1 2 3 टॉपिक को स्पेसिफिकली वेटेज देना, आराम से अच्छे से करके जाना। ठीक है, आई होप बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हो और इसी में से एग्जाम आए, बहुत अच्छी बात होगी, आप अच्छे से पढ़िएगा। और इसके साथ हम अगले लेक्चर्स में हम अभी सेपरेट सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप जो रिमेनिंग एक्ट है हमारे, उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाएंगे। बट पहले आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डन करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।